subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the phase 1 reactions of the drug metabolism। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म के फेज़ 1 रिएक्शंस के बारे में, जिसको हम नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। एक होता है आपका फेज़ 2 रिएक्शंस, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शंस या फिर सिंथेटिक रिएक्शंस। ये दोनों ही बेसिकली हमारे लीवर्स में होते हैं। बात करें ड्रग मेटाबॉलिज्म की, तो ये जो टॉपिक है ये आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी दोनों में इन्वॉल्व होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बेसिकली बेसिक पॉइंट्स कवर करेंगे आपके फेज़ 1 के बारे में। डिटेल एग्जाम्पल्स जो हैं आपके हाइड्रोलिसिस हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, इनका एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो regarding the medicinal chemistry, organic chemistry and pharmacology, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So drug metabolism means metabolism of the drug or chemical alteration of the drug within the body is known as the drug metabolism or biotransformation. तो ड्रग मेटाबॉलिज्म के दो बेसिक की रोल हैं। पहला है आपका केमिकल अल्ट्रेशन मीन्स लिपोफिलिक टू द हाइड्रोफिलिक, ताकि वो इजीली स्किट आउट हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वाटर सोलुबल ड्रग हैं वो इजीली स्किट आउट हो जाते हैं आपके यूरिन के थ्रू, जबकि लिपोफिलिक ड्रग जो हैं आपके रीनल ट्यूब्यूल से वापस रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म आपके एलिमिनेशन का भी पार्ट है। वैसे ही ड्रग आपके इंटर करता है बॉडी के अंदर में जीआई मीडिया से वो एब्जॉर्ब होकर जेटी से एब्जॉर्ब होकर पहुंचता है लीवर पे, ताकि वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म हो सके। लीवर के अलावा आपके जो जीआई फ्लूइड्स हैं, आपके प्लाज्मा है, आपके लंग्स हैं, ब्लड हैं, उनमें भी मेटाबॉलिज्म हो सकता है। तो बात करें हम ड्रग मेटाबॉलिज्म की, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम बोलते हैं मैक्रोसोमल एंजाइम्स और नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम्स। तो बात करें इन एंजाइम्स की, तो बेसिकली द मैक्रोसोमल एंजाइम आर द साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट एंजाइम्स एंड दैट आर प्रेजेंट इन द लिपोफिलिक मेम्ब्रेन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द हेपेटोसाइट्स और लीवर सेल्स। तो ये जो आपके एंजाइम्स हैं मैक्रोसोमल एंजाइम्स, वो आपकी लीवर सेल्स में जो आपके SER है, उनके जो लिपिड मेम्ब्रेन्स हैं, खासकर माइक्रोट्यूब्यूल सिस्टम में, उनमें प्रेजेंस होते हैं, और ये बेसिकली आपके साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट होते हैं। ये बहुत सारे एंजाइम्स का ग्रुप है, और ये बेसिकली आपके फेज 1 रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस के लिए या हाइड्रोक्सिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फेज 2 में भी ये इन्वॉल्व होते हैं आपके ग्लूरोनिक कॉन्जुगेशन रिएक्शंस में। सेकेंड है आपका नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली साइटोक्रोम P450 इंडिपेंडेंट होते हैं, उनसे कोई इनका रोल नहीं होता, एंड दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा एंड अटैच टू द माइटोकॉन्ड्रिया लाइक ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेज एंड स्ट्रेस। तो ये कुछ एंजाइम जो हैं आपके नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं। तो बेसिकली दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों ही आपके लिवर सेल्स में होते हैं, या फिर आपके जो भी ब्लड हैं, लंग्स हैं, जीआई फ्लूइड्स हैं, उनमें भी ये होते हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं वो आपके साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट होते हैं, और ये एंजाइम्स जो हैं आपके मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर या इनहिबिटर से अफेक्ट हो सकते हैं, जबकि ये एंजाइम्स जो हैं अफेक्ट नहीं होते। इसके अलावा दिस एंजाइम्स बेसिकली एक्ट ऑन द वाटर सोलुबल जिनोबायोटिक्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो ड्रग हैं आपके इसके अलावा ये जो एंजाइम्स हैं वो आपके वाटर सोलुबल जिनोबायोटिक्स का मेटाबॉलिज्म इजीली कर सकते हैं, जैसे कि बात करें अल्कोहल की। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द मैक्रोसोमल एंजाइम्स एंड नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम्स। नाउ कम टू द फेज 1 रिएक्शन। सो फेज 1 रिएक्शंस आल्सो नोन इज द नॉन सिंथेटिक और फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस, क्योंकि ये इसमें आपके सिंथेटिक प्रोसीजर नहीं होता, इसमें केवल फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो अल्टर्ड होते हैं, इसलिए हम इसको फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। एंड इसके अलावा द मेन जो एंजाइम्स होते हैं दिस मेनली डिपेंड ऑन द साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। दिस आर आल्सो नोन इज द मोनो ऑक्सीजनेस और साइटोक्रोम P450 मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज ए मैक्रोसोमल मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स। तो इनमें बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मैक्सिमम रिएक्शंस जो हैं, चाहे आपके ऑक्सीडेशन की हो, हाइड्रोलिसिस की हो, रिडक्शन की हो, SD एल्काइलेशन की हो, ND एल्काइलेशन की हो, वो सारे इसी के थ्रू कंट्रोल होते हैं, रेगुलेट होते हैं। उसके अलावा कुछ जो आपके रिएक्शंस हैं वो होते हैं नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम्स के थ्रू, जिसमें आपके फ्लेविन मोनो ऑक्सीजनेस, जिसको हम जिगलर्स एंजाइम्स भी बोलते हैं, इसके अलावा एमिन ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेस, ये सब इन्वॉल्व होते हैं।
ये छोटे पॉइंट्स जो हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, जीपेट के लिए। जैसे कि एग्जांपल के रूप में लें तो आपके क्वेश्चंस आ सकता है कि आपके जो मैक्रोसोमल एंजाइम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंस होते हैं, जबकि ये कहाँ प्रेजेंस होते हैं, आपके मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर या इनहिबिटर किनको अफेक्ट करता है। तो ये सब जो है आपके की पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसको आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके की रोल्स पे। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म के 2 मेन की रोल हैं, तो इसी में भी आपके फिजन के भी 2 मेन की रोल हैं। पहला है आपका अल्ट्रेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड ड्रग कन्वर्ट्स इनटू द हाईली वाटर सोल्युबल ड्रग। तो जो भी ड्रग है उस पेरेंट ड्रग में आपके जो फेजन रिएक्शंस में कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है चेंज होंगे, खासकर उनमें हाइड्रोक्सी, ऑक्सी, SH, NH ग्रुप अटैच्ड होते हैं जो कि पोलर नेचर के होते हैं, और ये इजीली आपके जो पोलर कंपाउंड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर में जो हैं आपके, जैसे कि बात करें ग्लूकोनिक एसिड की हो, ग्लाइसिन की हो, उस पर वो बाइंड अप कर सकते हैं और इजीली स्किट आउट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो है पोलैरिटी को एनहेंस करते हैं। उसके अलावा चेंज इन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इनका मेन रोल ये भी है आपके फेज 1 में कि इनमें जो भी पेरेंट ड्रग हैं उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो सकती है। मींस इनएक्टिवेशन हो सकता है, उसका एक्टिवेशन हो सकता है, फार्माकोलॉजिकल अल्ट्रेशन हो सकता है और टॉक्सिकोलॉजिकल अल्ट्रेशन हो सकता है, जिसके बारे में हमने डिटेल बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक की पॉइंट्स ऑफ द फेज 1 रिएक्शंस। नाउ कम टू द ऑक्सीडेटिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द फेज 1। तो फेज 1 रिएक्शंस में बेसिकली आपके ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस भी होते हैं जिनमें आपके मोनो ऑक्सीजनेस एंजाइम या फिर मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेस एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो आपके नॉन पोलर ड्रग है वो पोलर ड्रग में कन्वर्ट्स होते हैं, इसके थ्रू आपके बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के अल्ट्रेशन के थ्रू, जैसे कि OH हो, ऑक्सी हो, SH हो, NH हो। ठीक है, तो ये जो आपके साइकिल है, ये साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर ऑब्जेक्टिव बेस के लिए। इसको आप एग्जाम में चाहे तो ना लिखें, ये जो पॉइंट्स हैं उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पहला है आपका जो भी ये सिस्टम है वो स्टार्ट होता है आपके P450 और आयरन से। ये कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें आयरन जो है 3+ होता है। ठीक है, याद रखिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपके ड्रग के साथ में बाइंड अप करता है, बाइंड अप करने के बाद बनाएगा P3+ एंड RH। ये बाइंड अप हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ये जो कॉम्प्लेक्स है, इन कॉम्प्लेक्स फिर आपके कन्वर्ट्स होते हैं P450 Fe2+ पे। यहाँ पे फेरिक है, यहाँ पे फेरस है। ठीक है, तो ये 2 बन गया। इसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होगा। और ये जो रिएक्शंस हैं वो होते हैं आपके फ्लो प्रोटीन रिड्यूस्ड के साथ से बनता है आपका फ्लोर प्रोटीन ऑक्सीडेस, जिसमें आपके साइटोक्रोम P450 रिडक्टेस एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं कहीं कहीं इसमें जो है आपके NADPH और NAD+ बनता है, जो कि मेन आपके रोल प्ले करता है आपके ऑक्सीडेटिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये जो NADPH है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर में जो पेंटोस फॉस्फेट शंट है या फिर HMP शंट पाथवे होते हैं जो पढ़े होंगे बायोकेमिस्ट्री में, उनसे ही मिलता है। एक ही पाथवे हैं जिसमें आपके NADPH और NADP का रोल होता है, वो है आपका HMP शंट पाथवे। तो उसमें ये आपके इन्वॉल्व होते हैं, उनसे ये मिलता है। ये फिर कन्वर्ट्स होता है आपके फेरस फॉर्म पे RH कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये CO के साथ में रेट करके बनाता है P450 Fe2+ RH और CO कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो एब्जॉर्प्शन है आपके UV पे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे, वो होता है 450 nm। इसलिए हम इस सिस्टम को बोलते हैं P450। ठीक है, तो ये जो आपका P450 है वो आपका कहीं ना कहीं क्या है, ये लेमडा मैक्स है, एब्जॉर्बेंस है इस कंपाउंड्स का, जो आपस इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर ये इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा आपका ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बनाएगा सेम। फिर इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा और यहाँ पे एंजाइम्स यूज़ होते हैं साइटोक्रोम P450 रिडक्टेस एंजाइम, जो कि NADPH डिपेंडेंट होंगे सेम ये वाले। उसके अलावा साइटोक्रोम B5 रिडक्टेस जो कि NADH से रेगुलेट होते हैं। ये दोनों एंजाइम्स इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई भी एक। ठीक है, ये फिर बनाएगा आपका ऑक्सीजन P450 Fe2+ RH कॉम्प्लेक्स। यहाँ फिर वाटर निकलेगा आपका और आपका बनेगा P450 Fe+ ROH सिस्टम। अब ये ड्रग फिर वापस ROH में कन्वर्ट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से RH जो हैं आपके ड्रग ऑक्सीडाइज्ड ड्रग में या फिर पोलर ड्रग में कन्वर्ट्स होते हैं इस तरीके से। तो इनका बेसिक की रोल ये है, आपके ये एंजाइम्स और ये जो पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बेसिक इसमें बात करें रिएक्शंस की, जब हम निकालेंगे आउटपुट तो होता है RH प्लस NADPH प्लस ऑक्सीजन। तो ये 3 रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है ड्रग की, सेकेंड होता है NADPH की और होता है ऑक्सीजन की।
साथ में आपका जो एंजाइम क्या होगा, एंजाइम होगा मोनो ऑक्सीजनेस या मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज, ठीक है, जिससे आपको बनेगा ROH, H2O और NADP प्लस, ठीक है। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट एंजाइम लाइक मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज विच आल्सो नोन एज द MFO, एंड प्रोटीन्स लाइक हीम प्रोटीन लाइक साइटोक्रोम P450 एंड द टर्मिनल ऑक्सीडेज, ये दोनों जो हैं आपके हीम प्रोटीन हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लोर प्रोटीन्स, जिसमें आपके साइटोक्रोम P450 रिडक्टेस NADPH2 डिपेंडेंट और साइटोक्रोम B5 रिडक्टेस NADPH2 डिपेंडेंट, ये दो एंजाइम फ्लोर प्रोटीन्स हैं, ये आपके हीम प्रोटीन्स है। ये आपके इन्वॉल्व होते हैं आपके ऑक्सीडेटिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूजन रिएक्शंस। अब कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं, ताकि आपका जो है ये जो आपके एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी है आपके फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आपके डिटेल जो भी रिएक्शंस हैं उनके स्ट्रक्चर भी हम बनाएंगे और उसको मेटाबोलाइज भी करेंगे, तो होगा नेक्स्ट वीडियो, जिसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस लेक्चर को, साथ में जो हम स्क्रीन में शेयर करेंगे वो भी आप नोट कर लीजिएगा। सो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द P450 डिपेंडेंट रिएक्शंस लाइक हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड एक्सेट्रा। सो पहला जो आपके रिएक्शंस हैं वो आपके होंगे एल्काइल ग्रुप के साथ में। जो भी एल्काइल ग्रुप होगा, एरिन ग्रुप होगा, वो ऑक्सीडाइज होंगे, हाइड्रोलाइसिस होगा उन पे, तो ROH फॉर्म करेगा, या फिर जो एल्कीन्स हैं उनमें एपोक्साइड फॉर्म करेगा, या फिर आपके जो एरिन्स हैं उनमें आपके एरिनॉल्स, फिनॉल्स वगैरह फॉर्म करेंगे। तो ये जो 3 रिएक्शंस हैं वो आपके हाइड्रोक्सिलेशन या ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है। सेकेंड, अगर वो एल्किल हैलाइड होगा तो उस पर क्या होगा, डी हेलोजिनेशन, मीन्स आपके हैलाइड ग्रुप रिमूव होंगे और बनेगा आपका एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होगा साथ में। फिर नेक्स्ट है आपका ROR, ईथर के साथ में क्या बनेगा, एल्कोहल, जो कि OD एल्काइलेशन का ही पार्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एमीन ग्रुप, प्राइमरी एमीन में क्या होगा आपके N हाइड्रोक्सिलेशन, जिसमें एमीन जो है वो आपके एमीन ऑक्साइड में कन्वर्ट्स होंगे, RNHOH। फिर जब टर्सरी एमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसमें होगा आपका ND एल्काइलेशन, मीन्स वो टर्सरी एमीन से सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आपका जो सल्फाइड ग्रुप है उसमें भी आपके S डी एल्काइलेशन रिएक्शंस होंगे और SHR बन जाएगा आपका। फिर आपकी बात करें रिडक्शन की, तो उसमें जैसे कि बात करें हम एसिड से एल्कोहल बनना, या एल्कोहल से एल्डिहाइड बनना, या फिर नाइट्रो से एमीन बनना, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं रिडक्शन के। फिर बात करें हाइड्रोलिसिस की, उसमें आपके एमाइड से एसिड या फिर एस्टर से एसिड ये फॉर्म हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके P450 डिपेंडेंट आपके रिएक्शंस के। इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शंस और होते हैं, नॉन मॉर्गनसमर के साथ भी होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए और इस लेक्चर को भी नोट डाउन कर लीजिए। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।